Hello and welcome to this awesome place known as ASAP English. This is me शैल पाठक and आज मैं लेके आया हूँ कुछ और idioms. ये idioms का पार्ट सेकंड है. इसमें मैं कुछ ऐसे idioms की बात करूँगा जो फूड से रिलेटेड हैं, जो खाने से रिलेटेड हैं. पार्ट फर्स्ट में मैं बता चुका हूँ कि idioms का एक्चुअली मतलब क्या होता है. देखिए, idioms का जो इम्पोर्टेंस है वो हमें सबसे ज़्यादा तब पता चलता है जब हम राइटिंग में आते हैं, जब हम लेखन में आते हैं. देखिए, कोई आर्टिकल हुआ, कोई ऐसे हुआ, कोई मैसेजेस हुए या कोई पैराग्राफ हुआ, अगर उसमें हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस यूज़ करते हैं ना, तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है. उस सेंटेंस की, उस पर्टिकुलर पैराग्राफ की खूबसूरती बढ़ जाती है. एंड जो कोई भी उसे पढ़ता है उसको भी देखने में अच्छा लगता है जब हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस यूज़ करते हैं पर्टिकुलर सेंटेंसेस में. इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि हमें ईडियम्स यूज करना आना चाहिए. किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन में, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे पास कोई एक ना एक ईडियम्स होना चाहिए, जिससे क्या है कि हमारी बोलने की क्षमता बढ़ती है, हमारी लिखने की क्षमता बढ़ती है. चलिए, तो कुछ बात कर लेते हैं कुछ ऐसे ईडियम्स की जो फूड से रिलेटेड हैं, खाने से रिलेटेड हैं. एक एक करके देख लेते हैं उनको. नंबर 1, ईट हम्बल पाई. इट मीन्स टू एडमिट डिफीट और एरर. अपनी गलती को, अपनी हार को मान लेना. एग्जाम्पल, व्हेन ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक ही हैड टू ईट हम्बल पाई. उसको जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसे अपनी हार माननी पड़ी. नंबर 2, एप्पल ऑफ वंस आईज. It means a person who is adored by someone. एक ऐसा इंसान जिसे किसी न किसी द्वारा पसंद किया जाता है. Example, Ria was a bright student and was the apple of teacher's eye. Ria बहुत ही bright student है and उसे पसंद किया जाता था टीचर्स द्वारा. Number 3, big cheese. It means very important person, VIP. Example, ever since his promotion, he has started to feel that he is the big cheese of the company. जब से उसका प्रमोशन हुआ है, उसने ये फील करना स्टार्ट कर दिया है कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है कंपनी का. नंबर 4, बिगर फिश टू फ्राई. इट मीन्स टू हैव मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू. इसका मतलब आप पे बहुत महत्वपूर्ण काम होना. Example, I can't take time for your problems. I have bigger fish to fry. मेरे पास आपकी प्रॉब्लम्स के लिए समय नहीं है क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है. नंबर 5, grain of salt. It means be skeptical of a statement. इसका मतलब है किसी स्टेटमेंट को या किसी चीज़ को संदेहास्पद तौर पर देखना, किसी चीज़ को संदेह की नज़र से देखना. For example, I have heard some reports of his achievement, but I take it with a grain of salt. मैंने कुछ रिपोर्ट सुनी थी उसके अचीवमेंट के बारे में, लेकिन मैं उन्हें संदेह की दृष्टि से देखता हूँ. नंबर 6, बेकर्स डजन. It means 13, न्यूमेरिकल 13. मुझे नहीं पता कि इसको 13 ही क्यों कहा जाता है, बट आई बिलीव इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ज़रूर रही होगी. For example, I always carry a baker's dozen chocolates in my purse. मैं हमेशा अपने पर्स में काफ़ी सारी चॉकलेट्स कैरी करती हूँ. Number 7, piece of cake. It means very easy task. इसका मतलब बहुत ही आसान सा काम. Example, the exam was a piece of cake. एग्जाम बहुत ही ज़्यादा सरल था, बहुत ही ज़्यादा आसान था. Number 8, spill the beans. It means reveal the secret. इसका मतलब सारा राज बता देना. Example, we cannot put him in court, otherwise he would spill the beans. हम इसे कोर्ट में पेश नहीं कर सकते वरना ये सारे राज बता देगा. Number 9, put all your eggs in one basket. It means to invest or commit all your energy in a single thing, opportunity or goal. इसका मतलब अपनी सारी एनर्जी किसी एक ही चीज़ पर लगा देना, अपना सारा पैसा एक ही चीज़ पर लगा देना, अपना ध्यान
एक ही चीज पर लगा देना। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर रतन्स फाइनेंशियल एडवाइजर urged him to be careful and not to put all his eggs in one basket by investing all his money on stock. ये मनी ऑन स्टॉक शायद फ्री में नहीं आ रहा होगा। मिस्टर रतन का जो फाइनेंशियल एडवाइजर है वो उससे केयरफुल रहने की बोलता है एंड बोलता है कि अपना सारा पैसा केवल स्टॉक पे ही न लगाएं। नंबर 10 एंड द लास्ट वन, कूल एज क्यूकम्बर। इट मीन्स काम एंड रिलैक्स्ड, एकदम शांत, एकदम आराम। Example, my classmate panicked, but I was as cool as cucumber when the teacher announced a quick quiz. ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे दोस्त घबरा गए, मेरे क्लासमेट घबरा गए, लेकिन मैं बिल्कुल शांत, एकदम आराम से था जब टीचर ने एक सरप्राइज क्विक अनाउंस किया। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पेज पर भी, नाम है एसएप इंग्लिश।